और ध्यान रखो, ये 5 महीने आपने तपस्या करनी है। क्या ये पढ़ाई होती भाई? आपको पता है ये एक मेटाफोर होता है। क्या होता है ये? मेटाफोर। आमतौर पे मानते हैं कि पहले में ये बोलते थे भाई कि तपस्या में आपको सफरिंग मिलती है, आप सफ़र करते हो। पहले आपने पढ़ा होगा, जैसे जो ऋषि वगैरह होते थे वो ऐसे बैठ के ऐसे, भैया ऐसे नहीं है, ऐसे तपस्या करते थे। ऐसे बच्चे इस चीज़ को खूब मिमिक करते हैं, जो ये सीरियल वगैरह देख देख के भाई, रामायण के और ऐसे भाई, कि हम भी तपस्या कर रहे हैं और भाई जो भगवान है वो क्या हो जाएगा? प्रसन्न हो जाएगा, फिर हमको वरदान देगा। ये तो होता है। ठीक है, वास्तव में उस चीज का ये एक मेटाफोरिकल चीज होती है। तपस्या करने से डेफिनेटली वरदान मिलता है। तपस्या का मतलब है सफरिंग। वो ये नहीं है कि सिर्फ वो ऋषि मुनि से बैठ के पढ़ते, वो सिर्फ समझाने के लिए है कि वो ऋषि सफर कर रहा है भाई, उसका शरीर ठंड से गर्मी से परेशान हो रखा है, और जब उसकी तपस्या पूरी हो जाएगी तो भगवान प्रसन्न होता है और उसको उसका भाई मनचाहा वरदान देता है। ये होता है ना। अब इसको आप कैसे, इसका रियल में इसका मीनिंग क्या होता है? कोई स्टूडेंट है, उसकी कोई इच्छा है कि मेरा भाई सिविल सर्विसेज पास हो जाए, मेरा JRF पास हो जाए, उसकी एक इच्छा है। अब उसको इच्छा को पूरी करने के लिए उसे तपस्या करनी पड़ती है। लेकिन तपस्या मतलब इसको ऐसे बैठ जाएगा और वो ऐसे भाई मन में कुछ सोचता रहेगा, नहीं। उसका मतलब तपस्या में नहीं होता है सफरिंग, क्योंकि आप जब किसी काम में एफर्ट लगाते हो ना तो आप सफर करते हो भाई। समझे बात? आप पढ़ रहे हो तो आपको सुबह उठना पड़ रहा है 4 बजे, आप सो रहे हो 10 बजे, अब 6 घंटे आपकी नींद है, दिन में आप लगातार पढ़ते रहते हो, बिल्कुल कंप्लीट फोकस, एंटरटेनमेंट बिल्कुल ना के बराबर है। इजंट इट? बोलो भाई, क्लास आपकी है, आप क्लास में पढ़ने जा रहे हो, 8 बजे, सर्दी कितनी है, वो सारी सफरिंग नहीं है क्या? तो आप 6 महीने 5 महीने 1 साल 2 साल आप सफर करते हो भाई उस एम को हासिल करने के लिए। ठीक है, और अगर आप एग्जाम पास हो गया इस सारी सफरिंग को झेलने के बाद, इसका मतलब भगवान प्रसन्न हो गए। यानी जो नेचर है, जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है, उसने आपको आपकी सफरिंग का रिजल्ट दे दिया। तो वहां पर परमात्मा का मीनिंग क्या होता है? यूनिवर्स, नेचर। उसने आपको आपके सफरिंग का रिजल्ट मिल गया भाई। और अगर मान लिया आपने सफरिंग की और आपने भी तपस्या की, आपने खूब मेहनत की और आप तब भी फेल हो गए, आप एग्जाम पास नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है? कि भाई भगवान प्रसन्न नहीं हुए। बात आपको पहले पड़ी। तो भगवान का प्रसन्न होना और ना प्रसन्न होना तो किसको रिप्रेजेंट करता है? कि आप एग्जाम पास हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन सफरिंग के थ्रू आपको जाना ही पड़ेगा भाई। सफरिंग तो वहां पर क्या है? कंपल्सरी है, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। समझे बात? तो ये एक मेटाफोर होता है। ठीक है, इसके ऊपर मुझे वही एक जोक भी याद आ गया। ठीक है, वो एक बारी कोई किसी बाहर स्टेट से है ना, मतलब किसी बाहर नहीं कि भाई कहीं से, मतलब कि किसी को भाई, मतलब ये किसी बाहर के देश की बात है। ठीक है, उनको ये पता लग गया कि भारतवर्ष में तपस्या करने से आपको वरदान जल्दी मिलता है। ठीक है बात? ओके, उनको किसी ने बता दिया कि भारत में जाओ, वहां पर भाई तपस्या करोगे ना जाके तो जो भी वरदान हो आपको जल्दी मिलेगा। तो उनके दिमाग में बात बैठी हुई, तो वो आ गए और उन्होंने गलती से भाई हरियाणा को चूज कर लिया। ठीक है कि भाई वहां चलेंगे। ठीक है, तो वहां पर आ गए भाई तपस्या करने। तो वहां पर कोई जाट बैठा था। उसने देखा भाई ये पता नहीं कहाँ से आए हैं भाई, यहाँ के तो लग नहीं रहे। ठीक है, इन पे देखते हैं क्या करते हैं। तो भाई उनके साथ साथ हो लिया वो। ठीक है, तो वो दोनों जो विदेशी थे, ठीक है, वो भाई जाके और भाई एक खेत में एक वृक्ष था, एक पेड़, उसके नीचे बैठ के 2 पेड़ थे और तपस्या करने लगे भाई। ठीक है, तो जाट ने सोची कि भाई मैं भी बैठ जाता हूँ, क्या दिक्कत है। तो भाई एक ससूत के नीचे, शहतूत को बोलते ससूत, उसके नीचे वही बैठ गया। ठीक है, तो फिर वही भाई 10 दिन बाद 20 दिन बाद उन्होंने तपस्या की, तो भाई जो भोलेनाथ प्रकट हो गए। ठीक है, तो उसे एक से पूछता भाई, हाँ भाई
तू बता तेरी क्या इच्छा है। तो बोला कि मैं, हे भगवान, मेरा शरीर अच्छा है, ठीक है, मैं भाई 6 फुट 3 इंच मेरी हाइट है, और भाई मतलब क्या बोलते हैं, लेकिन मैं इतना सुंदर नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल क्या कर दे, बिल्कुल मुझे सुपर स्मार्ट बना दे, ठीक है, इतना सुंदर हो कि भाई दुनिया में कोई ना हो। बोला भाई तथास्तु, वो भी हो गया बिल्कुल भाई, छैल छोरा हो गया। वो दूसरे को बोला कि हाँ भाई तेरी क्या इच्छा है। बोला हे भोलेनाथ, जैसा इसको बनाया है ना, मुझे इससे भी कम से कम 1.5 गुना 2 गुना ज्यादा सुंदर बना दे भाई, ठीक है, और मेरी भी भाई क्या बोलते, शरीर मेरा अच्छा है ही, ठीक है, वो भाई तथास्तु, वो भी क्या हो गया, बिल्कुल छैल छोरा वो भी हो गया भाई। अब भोलेनाथ ने चालन की तैयारी करी, भाई चलते हैं अब तो, ठीक है, जाट ने मारा रुका रुका। बोला भाई कड़जा है, नहीं समझे बात। जाट बोला भोलेनाथ, बोला मैं तो रह ही गया। हाँ वो देखा ये भी एक बैठा था तपस्या का साइड में। हाँ बोला भाई तेरी क्या इच्छा है। मेरी क्या इच्छा है, मेरे पास भाई खेत भी है, जमीन भी है, अच्छा परिवार, मुझे तो कोई जरूरत नहीं। बोले काम कर, जो दोनों जैसे थे ना इनको वैसे ही कर दे। उसकी इच्छा, बात आपको पहले पड़ी, लेकिन सिर्फ ये मेटाफोर है, समझाने का तरीका है, ठीक है। तो बात ऐसी है कि यहां पर जो भगवान है वो एक नेचर होती है भाई, कि जब आप तपस्या का मतलब ये होता है कि किसी टारगेट को हासिल करने के लिए आप जो एफर्ट लगाते हो ना, उसमें आप सफर करते हो, वो है आपकी तपस्या। पढ़ाई एक तपस्या है, समझे बात भाई, पढ़ाई क्या है, एक तपस्या है। और जब आपका एग्जाम पास होता है वो उसका क्या है, फल है। तो अगर आपने तपस्या की और फल मिल गया तो भगवान प्रसन्न हो गए। तपस्या की, फल नहीं मिला, पढ़ाई की, एग्जाम पास है, तो भाई भगवान प्रसन्न नहीं हुए। ये मेटाफोरिकल चीजें हैं, ये फिलोसॉफिकल क्या बोलते हैं इसका आइडिया है ये, ओके। तो आप शिक्षा को भाई तपस्या की तरह ही लो, ठीक है। और आपको अगर एग्जाम पास करना है तो अपना एफर्ट लगाओ, पूरा जितना आपके अंदर एफर्ट है भाई, ठीक है, ओके। अगर आपका एग्जाम पास हो गया तो डेफिनेटली आपके लिए भाई लाइफ चेंजिंग मोमेंट होएगा, ठीक है, ओके। चलो भाई।